हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका में कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें पढ़ चुके थे और आज हमको पढ़ना था। आज मैंने क्या बताया था कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई जनहित याचिका की, और भारत में इसकी शुरुआत क्यों कब हुई, और भारत में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इन सब चीज़ों को मतलब इसका जो जनहित याचिका का इतिहास समझ सकते हैं, तो इसको आज हम समझते हैं। इसको कैसे हम फाइल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिख सकते हैं जनहित याचिका का इतिहास। क्या लिख सकते हैं हम? जनहित याचिका का इतिहास। जनहित याचिका, जनहित याचिका का इतिहास। क्या? जनहित याचिका का इतिहास। जनहित याचिका यदि देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसकी कहाँ हुई? यूएस में, अमेरिका में सबसे पहले इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। वहां पर क्यों इसकी शुरुआत की गई कि वहां पर देखा कि जो वहां के लोग दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए इसका क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले कहां पर किया गया? यूएसए में। ठीक है, यूएस में किया गया, सबसे पहले अमेरिका में किया गया। वहां के कैसे? जो दबे कुचले, जो गरीब हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया गया। फिर इसके बाद कहां पर? फिर इसके बाद इसकी शुरुआत कहां पर? भारत में हुई। तो इसकी जो अमेरिका में कब हुई? तो अमेरिका में ये कार्य हुआ कब? 1960 में हुआ। कब हुआ? अमेरिका में ये कार्य कब हुआ? 1960 में। फिर इसके बाद भारत में आते हैं, तो भारत में कब हुआ? 1976 में हुआ। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? देखा जाए तो भारत में इसके पहला जो केस हुआ वो कब हुआ इसके तहत? 1976 में। क्या हुआ कि इसमें एक कंपनी थी, उसने क्या किया था, जो मजदूर थे वहां के, जो कार्य करने वाले जो लोग थे, तो जो उनके लिए जो बोनस था, कंपनी ने क्या किया था? बोनस देना बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? कंपनी ने बोनस देना बंद कर दिया। तो वहां के जो लोग थे, जो कार्य करने वाले थे, जो मजदूर कह सकते हैं, और उनके जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया? ये केस किया था। ठीक है, ये बात हुआ था। फिर इसके बाद इसकी शुरुआत हुई। फिर इसके बाद 1980 के समथिंग तक जाते जाते ये क्या हो गई? इसका सभी लोग इसका विकसित हो गई, या इसको कह सकते हैं इसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका था और इसको मान्यता मिल चुकी थी। फिर 1981 से क्या हुई? इसकी सही से शुरुआत हो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या करके। तो जनहित याचिका के इतिहास में देखते हैं, तो सबसे पहले पीआईएल का या उद्भव या प्रारंभ देखते हैं। पीआईएल का उद्भव, पीआईएल का उद्भव या प्रारंभ, उद्भव या क्या कह सकते हैं? प्रारंभ। पीआईएल का उद्भव या प्रारंभ देख सकते हैं। तो कब? तो ये कब हुआ? 1960 में। कब? 1960 में। कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे? 1960 में सबसे पहले कहाँ पर? यूएसए में हुआ। अब यूएसए में किस लिए किया गया था? तो ये किस लिए लिख सकते हैं? यूएसए के जो समाज था, यूएसए में क्या था कि जो जो सामाजिक जो कार्यवाही, जो याचिका थी, सामाजिक कार्यवाही जो याचिका थी, उसमें किसके लिए किया गया था? तो इसमें क्या थे? इसके जो मुद्दे थे, इसमें क्या थे? जो दबे कुचले लोग थे। क्या? जो दबे कुचले लोग, गरीब लोग, दबे कुचले हो गए, गरीब हो गए, शोषित हो गए। क्या हो गए? शोषित जो लोग थे। क्या थे? जो शोषित, जिनका शोषण किया जा रहा था। जो पिछड़े लोग थे, क्या थे? जो पिछड़े लोग थे। इन लोगों को क्या करने के लिए? न्याय दिलाने के लिए। पिछड़े लोगों को क्या? न्याय दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे? सबसे पहले यूएसए में, अमेरिका में हुई थी 1960 में। अब देखते हैं भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, या भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ। चलिए देखते हैं भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ।
तो बस देखते हैं। भारत में PIL का प्रारंभ, भारत में PIL का प्रारंभ कहाँ पर? भारत में PIL का प्रारंभ। तो भारत में PIL का प्रारंभ के लिए क्या देखना है, तो इसमें देखते हैं क्या हुआ कि 1976 में क्या हुआ, केस हुआ, जो मैंने अभी बताया। वो किस नाम से हुआ? मुंबई कामगार सभा। किसकी भी? मुंबई कामगार सभा, कामगार सभा बनाम किसके मध्य? अब्दुल भाई। किसके मध्य? अब्दुल भाई इनके मध्य। ये कब हुआ? 1976 में ये बात हुआ, जो मैंने अभी बताया कि जो कामगार सभा थी इसके विरुद्ध किया गया था। इसमें जो क्या थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर बनाते हुए थे, कि जो कंपनियां थी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित था, उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनका क्या बोनस बंद कर दिया था, तो उसी के खिलाफ ये किया गया था पहली बार। तो इसके जो पहली बार थे, इसके जो न्यायमूर्ति थे कौन थे, जिन्होंने निर्णय सुनाया, तो न्यायमूर्ति कौन थे इसके? इसमें न्यायमूर्ति कौन थे? तो इस टाइम के जो न्यायमूर्ति थे वो कौन थे? BR कृष्ण अय्यर। कौन थे? BR कृष्ण अय्यर। BR कृष्ण अय्यर ने क्या किया था, जो PIL के कॉन्सेप्ट को क्या किया था, या तो BR कृष्ण अय्यर ने क्या किया था, PIL के कॉन्सेप्ट की क्या नींव रखी थी, कि कॉन्सेप्ट की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ठीक है, तो किनको माना जाता है? BR कृष्ण अय्यर को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या हुई? नींव रखी थी किसकी? PIL की। फिर क्या हुआ? फिर 1980 के दशक तक क्या हुई, जो पॉपुलर हो गई, जो PIL थी 1980 के दशक तक क्या होगी, जो PIL थी 1980 के दशक तक जो PIL थी वो क्या होगी? पॉपुलर हो गई थी। पॉपुलर या क्या? प्रसिद्ध हो गई थी, प्रसिद्ध हो गई थी। ठीक है, फिर जब 1981 के बाद जो केस हुए तो उसकी सही ढंग से शुरुआत होने लगी। किसकी? PIL की। क्या होने? 1981 से क्या होने लगी? सही ढंग से शुरुआत होने लगी। या PIL की शुरुआत को भी ढंग से क्या मान सकते हैं, वो 1981 से मान सकते हैं। 1981 तक इसका क्या हो सकता, ये प्रसिद्ध हो गई, इसका विस्तार हो गया इसको। फिर इसका क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो लिख सकते हैं PIL की शुरुआत को लिख सकते हैं कि 1981 से PIL की शुरुआत सही ढंग से क्या? शुरुआत कब से? 1981 से क्या सही ढंग से शुरुआत होने लगी। अब भारत में जो PIL की जन्मदाता है उनको किनको माना जाता है, तो देख सकते हैं भारत में PIL के जन्मदाता, भारत में PIL के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो जो भारत के कौन से 17वें कौन चीफ जस्टिस थे, कौन से CJI थे, तो भारत में PIL का जो क्या 17वें मुख्य न्यायाधीश को कौन? 17वें CJI क्या? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 17वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? 17वें मुख्य न्यायाधीश। और भारत के क्या थे, ये इनको माना जाता है। वो कौन थे? वो थे कौन? PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। कौन थे? PN भगवती को PIL का क्या जन्मदाता माना जाता है। कौन किनको माना जाता है? PN भगवती को क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गए जन्मदाता। अब इनमें माना जाता है कि PIL की जननी किसे माना जाता है? भारत में PIL
कि जननी किसे माना जाता है, जननी किसे माना जाता है। तो PIL की जननी माना जाता है वो कौन है, पुष्पा, कपिला, हिंगोरानी है। कौन है, पुष्पा, कपिला, हिंगोरानी। इन्होंने क्या किया, 100 से ज्यादा PIL को फाइल किया, हिंगोरानी, इसलिए इनको माना जाता है PIL की जननी माना जाता है। क्या माना जाता है, PIL की जननी माना जाता है, हिंगोरानी। क्या, हिंगोरानी है, पुष्पा, कपिला, हिंगोरानी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख सकते हैं कि इन्होंने क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या 100 से भी ज्यादा, 100 से ज्यादा क्या कि PIL फाइल की, या PIL दायर की, दायर, PIL क्या की, दायर की। तो इनको इसलिए माना जाता है, क्या माना जाता है कि इनको क्या माना जाता है, PIL की जननी माना जाता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यदि हमको क्या PIL दायर करनी है तो इसमें समझते हैं कि PIL के जो सुप्रीम कोर्ट के नियम क्या हैं, PIL से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के क्या नियम हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के PIL से संबंधित नियम देखते हैं, फिर देखते हैं हम कैसे उसको क्या होगा, कितने रुपए लगते हैं दायर करने में, कितना क्या होता है, कितने कागज लगते हैं, तो ये चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो भारत में देख सकते हैं PIL से संबंधित किसके, सुप्रीम कोर्ट के नियम या SC के नियम, PIL से संबंधित, P से संबंधित SC के नियम, किसके, सुप्रीम कोर्ट के नियम, PIL से संबंधित किसके, सुप्रीम कोर्ट के नियम। तो क्या क्या नियम है इनको देखते हैं। कुछ जो प्रमुख नियम है इसमें क्या है कि इसमें क्या लोकहित में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, PIL को डाल सकता है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति किसमें, लोकहित में क्या कर सकता है, PIL को डाल सकता है। तो लिख सकते हैं कोई भी यदि क्या करता है, कोई नहीं जा पाता वहां पर डालने के लिए, नहीं जा पाता तो क्या कर सकता है, क्या वो अपनी कोई PIL को लिख के उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो लगा के डाक सिक्के द्वारा भेज सकता है। तो क्या, बिल्कुल डाक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। उसको पत्र याचिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट कार्ड है या पत्र याचिका कहते हैं। तो इस तरीके से भेजा जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं, लोकहित में, किसमें, लोकहित में, लोकहित में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, PIL दायर कर सकता है, अब यदि व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक नहीं जा पा रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पा रहा, तो क्या कर सकता है, वो पोस्ट कार्ड से भी क्या कर सकता है, भेज सकता है। क्या कर सकता है, भेज सकता है। कैसे, विशेष मामले अगर कोई जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भेज सकते हैं। किसके द्वारा, पोस्ट कार्ड द्वारा, पोस्ट कार्ड से भी क्या कर सकते हैं इसको। क्या, पोस्ट कार्ड क्या बोलते हैं, पत्र याचिका। क्या, पत्र याचिका, पत्र याचिका क्या कह सकते हैं, पत्र याचिका कैसे से भी भेजी जा सकती है। कैसे, विशेष मामलों में, विशेष मामलों में, किसमें, विशेष मामलों में किसमें भेज सकते हैं, पत्र याचिका से भी क्या कर सकते हैं हम, याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जो पत्र याचिका, जो पोस्ट कार्ड होगी, वो किसके द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, किसके द्वारा पारित होनी चाहिए, वो किसके द्वारा, पत्र याचिका है, जो पत्र याचिका है वो किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रार के द्वारा क्या होनी चाहिए, पारित होनी चाहिए, पारित होनी चाहिए। किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा पारित होनी चाहिए। ये क्या है, नॉर्मल नियम है किसके, सुप्रीम कोर्ट के। ये क्या है, नियम है। और क्या नियम है, और देखते हैं, और भी इसके नियम है। कैसे कि इसकी जो पैसे क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि इसमें जो पैसे लगते हैं, नॉर्मल रूप से जो पैसे लगते हैं, तो उनके बारे में बताता है, उनके बारे में क्या नियम है।
तो उनके बारे में देखते हैं कि यदि ये क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है, यदि जो चाहे कि जो उसमें जो नॉर्मल रूप से 50 रुपए की जो फीस लगती है, तो क्या कर सकता है, वो भी इसमें किसमें जो पोस्ट कार्ड में जो लगती है उसको भी क्या कर सकता है, वो वापस कर सकता है। तो यही इसका क्या है और नियम है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, PIL का सामान्य शुल्क, PIL का सामान्य शुल्क, सामान्य शुल्क 50 रुपए भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। 50 सामान्य शुल्क 50 रुपए भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। ठीक है, कितनी चीज और क्या है, और इसमें वो चीज वही है। फिर नेक्स्ट चीज कि जो राज्य के साथ यदि किसी निजी संस्थान को क्या करना है, तो उसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, हम दायर कर सकते हैं। किसके साथ में, राज्य के साथ में। राज्य में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं, तो राज्य के साथ में क्या, निजी में भी, निजी संस्थान के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ जाएगी, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं PIL कैसे दायर होगी या इसकी प्रक्रिया क्या होगी। PIL कैसे दायर होगी या इसकी प्रक्रिया क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं। PIL की PIL दायर करने की प्रक्रिया, PIL दायर करने की प्रक्रिया, या क्या कह सकते हैं, कैसे PIL दायर होगी। क्या कह सकते हैं, कैसे PIL दायर होगी। क्या कहेंगे, कैसे PIL दायर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो PIL है जो किसके साथ, रिट याचिका के समान ही क्या होगी, दायर होगी। तो लिख सकते हैं PIL किसके समान, रिट याचिका, रिट याचिका के समान ही क्या होगी, दायर होगी। रिट याचिका के समान ही क्या होगी, दायर होगी। SC के मामले में क्या होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में, SC के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में के मामले में क्या होगी, 5 कॉपियां होगी उसकी। कितनी, 5 कॉपियां, 5 प्रतिलिपियां होंगी। कितनी, 5 प्रतिलिपियां, कितनी होंगी उसकी, 5 प्रतिलिपियां बनाई जाएंगी। कितनी प्रतिलिपियां बनाई जाएंगी, तो 5 प्रतिलिपियां, इसको क्या, COPY कॉपी लगाई जाएगी। कितनी, 5 प्रतिलिपियां क्या होगी, लगाई जाएंगी। यही कितनी, यही इसमें कितने, पत्र याचिका में भी कितनी, यही होगी पत्र याचिका अगर दायर करते हैं तो उसमें भी क्या होगी, 5 प्रतिलिपियां लगाई जाएंगी। यदि क्या है, हाई कोर्ट में है, यदि किसमें, हाई कोर्ट में दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, सॉरी उच्च न्यायालय में दायर करते हैं, तो उसमें कितनी, 2 कॉपी, 2 प्रतियां लगाई जाएंगी। कितनी, 2 प्रतिलिपियां क्या होंगी, लगाई जाएंगी। जो भी सामान होगा, जो किसकी प्रतिलिपियां, जो आप PIL दायर कर रहे हैं, जो उसका PIL की जो याचिका जिसमें हम लिखेंगे, जो उसका प्रूफ होगा, उसमें क्या करेंगे, उसकी 5 कॉपी लगाएंगे। ठीक है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 2 कॉपी उसकी लगाएंगे किसमें, हाई कोर्ट के लिए, और उसको लिफाफा बंद करके क्या करेंगे, भेज देंगे। तो इतनी चीज आपको समझ में आई, जिसमें हम अपनी समस्याओं को लिखेंगे, जो चीज है उसकी कितनी, 5 कॉपियां होंगी। ठीक है, अब देखते हैं जो PIL के संबंध में जो आदेश है, आदेशों को देखते हैं कि आदेश कितने, 2 प्रकार के होते हैं PIL के संबंध में।
कि क्या एक जब प्रक्रिया चल रही होती, प्रक्रिया के दौरान में आदेश क्या हो सकते हैं, और प्रक्रिया पूरी होने पर क्या होते आदेश हो सकते हैं। ठीक है, तो PIL के आदेश देखते हैं क्या क्या आदेश हो सकते हैं। PIL के संबंध में आदेश, PIL के संबंध में आदेश, किसके संबंध में, PIL के संबंध में। तो कितने आदेश होते हैं, 2 आदेश होते हैं। कितने, 2 आदेश। कितने आदेश होते हैं, 2 आदेश। कौन कौन से, नंबर 1 क्या होता है, सुनवाई के दौरान आदेश क्या होता है, सुनवाई के दौरान दे सकता है, सुनवाई के दौरान आदेश। और नंबर दूसरा कौन सा है, अंतिम आदेश। नंबर 2 में क्या है, अंतिम आदेश। तो अंतिम आदेश में क्या होगा, सुनवाई के दौरान यदि आदेश हो रहा तो क्या क्या हो सकता है, सुनवाई के दौरान आदेश में क्या क्या आदेश दिया जा सकता है। जैसे किसी को हर जाने का आदेश, सुनवाई के दौरान कोई जिसके प्रति डाला गया है तो उसमें क्या हर जाने का आदेश दिया जा सकता है, किसका, हर जाने का आदेश दिया जा सकता है। हर जाने का आदेश जिसके प्रति डाला गया है, हर जाने का आदेश दिया जा सकता है, उसको हर जाना चुकाना पड़ेगा। दूसरा क्या दे सकते हैं, यदि किसी कारखाने के खिलाफ है तो कारखाना बंद करने के लिए आदेश, किसका, कारखाना बंद करने का आदेश, कारखाना किसका, बंद करने का आदेश। और क्या आदेश हो सकता है, किसी बंदी की जमानत का आदेश भी हो सकता है, किसी बंदी की जमानत का आदेश भी हो सकता है। ठीक है, और अंतिम आदेश में क्या हो सकता है, अंतिम सुनवाई के दौरान जो आदेश आएंगे वे क्या होगा, उसको पालन, और जो समय सीमा होगा उसकी जो आदेश आता है उसका का पालन, और समय सीमा का जो आदेश होगा वो आएगा कि इतने दिनों में ये पालन हो जाना चाहिए, इसकी समय सीमा इतनी है। तो क्या कह सकते हैं कि सुनवाई के दौरान जो आदेश आए हैं, सुनवाई के दौरान जो आदेश आए हैं उनके लिए क्या, उन आदेशों की क्या, उनका पालन, समय सीमा, पालन उनका क्या, उनकी समय सीमा का क्या आदेश आता है, समय पालन और समय सीमा का आदेश आता है। कितनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे और देखते हैं कि PIL स्वीकार होने पर या उसकी सुनवाई होने के बाद क्या कर सकते, उसको वापस नहीं ले सकते। क्या कर सकते, ये उसको वापस नहीं लिया जा सकता। यदि एक बार सुनवाई हो गई PIL की तो उसको क्या फिर वापस नहीं ले सकते। ठीक है, और यदि कोई क्या करता है, PIL की क्या मिसयूज करता है, क्या करता है, मिसयूज करता है, PIL का दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दंड होगा, जुर्माना होगा। तो इसमें लिख सकते हैं बिंदु बना के कि PIL स्वीकार या क्या होने पर, सुनवाई के बाद, सुनवाई होने के बाद क्या होगी, वापस नहीं होगी। ठीक है, यदि क्या करता है कोई PIL का मिसयूज या दुरुपयोग करता है, PIL का कोई क्या करता है, दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दंड भी होगा, वो उसी के साथ होगा। और क्या होगा, जुर्माना भी होगा। क्या होगा, जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो PIL को और संविधान यदि खंगोल के देखा जाए तो संवैधानिक आधार की और क्या कर सकते हैं, तो संवैधानिक जो PIL को आधार देने वाला जो संविधान के जो एक्ट हैं वो कौन कौन से मान सकते हैं, PIL को आधार देने वाले
संवैधानिक एक्ट, कौन कौन से हैं? तो वो हैं जैसे जो हमारा क्या डीपीएसपी है, डीपीएसपी में कौन सा है एक्ट? अनुच्छेद 38 है, जिसमें क्या है, जिसमें क्या कर सकते हैं, जो सामाजिक या समाज को जो नैतिक, आर्थिक और जो सामाजिक न्याय है उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हम डाल सकते हैं। तो किसके आधार पर? जो समाज को, सॉरी दोस्तों, समाज को नैतिक, आर्थिक या क्या राजनीतिक जो न्याय मिले, इसके लिए कर सकते हैं, न्याय मिले। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या? आर्टिकल 39A है, आर्टिकल अनुच्छेद 39A है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? जो निःशुल्क, इसमें क्या बताया गया कि निःशुल्क किसकी? जो फ्री वकील की, किसकी? निःशुल्क फ्री वकील की इसमें सुविधा दी गई है। निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक का मतलब जो विधि के अनुसार, मतलब क्या? फ्री वकील, क्या लिख सकते हैं? फ्री वकील, सरकारी वकील की सुविधा मिल सकती है। तो इतनी चीजें हमने ये देखी जो हमारी या जनहित याचिका से संबंधित थी। अब इसकी जो दायर की हुए हैं, इससे जो मामले हैं बहुत सारे, तो उनसे क्या उनके निर्णय आए हैं, उन मामलों को और उनके निर्णयों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो 2 से 3 क्लास में चलेंगे। बहुत सारे निर्णय हैं, तो इम्पोर्टेंट निर्णयों को हम क्या करेंगे, देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।